जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्तर जी के ट्रिक में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आए दिन हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये जो प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। बिना देर किए हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? आपको बताना है फ्रेंड्स, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। ये ऑप्शन में अद्भुत रस, बी ऑप्शन में करोड़ रस, सी में बीभत्स रस और डी में है वीर रस। तो इसका जो सही आंसर होगा बीभत्स रस, यानी ये जुगुप्सा का स्थायी भाव है। अगर हम अद्भुत रस की बात करें तो इसका क्या होता, विस्मय। करोड़ रस किसका है? करोड़ रस का जो स्थायी भाव होता है हमारा शोक होता है। क्या होता है? शोक। और वीर रस की बात करें, इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, यानी कि उत्साह। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। निसी दिन बरसत नयन हमारे, यानी निसी दिन बरसत नयन हमारे, आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। तो दिन रात नयन बरसते हैं, बरसने को कह रही हैं। तो ए ऑप्शन में करोड़ रस, बी में है रौद्र रस, सी में है वियोग श्रृंगार रस और डी में है अद्भुत रस। तो इसका जो सही आंसर होगा वियोग, यानी वियोग श्रृंगार रस। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। मैं एक आदमी से मिला, बेहद 2 फुट लंबा आदमी था, वाक्य में कौन सा भेद है? आपको बताना, वाक्य का भेद बताना। मैं एक आदमी से मिला, बेहद 2 फुट लंबा आदमी था, वाक्य में कौन सा भेद है? ये ऑप्शन में हमारा संयुक्त वाक्य, बी में है सरल वाक्य और सी में है मिश्र वाक्य, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा संयुक्त वाक्य, यानी ये जो कॉमा आया है दो वाक्यों को जोड़ता है। कभी कभी इसमें इसलिए भी आ जाता है। तो ये क्या पहचान है इसकी, संयुक्त वाक्य की, कॉमा या इसलिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। सोना ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के लिए थे, इनमें से कौन सा वाक्य है? आपको बताना, सोना ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के लिए थे, इनमें से कौन सा वाक्य है? तो ये ऑप्शन में है मिश्र वाक्य, बी में है संयुक्त वाक्य, सी में है सरल वाक्य और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी मिश्र वाक्य। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अन्वेषण का पर्यायवाची है, आपको बताना अन्वेषण का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन में अकस्मात, बी में है अधीर, सी में है गवेषण, डी में है विचित्र। अन्वेषण का क्या होगा? गवेषण, यानी अन्वेषण का पर्याय गवेषण होता है। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। दुहिता का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है दुहिता का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन में आपगा, बी में है गृहिणी, सी में है पतिव्रता और डी में है पुत्री। इसका जो सही आंसर होगा पुत्री, यानी डी ऑप्शन। दुहिता का पर्यायवाची क्या होगा? पुत्री। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द है, आपको बताना है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से तद्भव बताना है कौन सा है। ए ऑप्शन में है स्तन, बी में है दीपावली, सी में है दिवाली और डी में है बरयात्रा। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा दिवाली। दिवाली क्या फ्रेंड्स? हमारा तद्भव है। जो शब्द बोलने में कठिन लगते हैं वे तत्सम होते हैं, जैसे स्तन, दीपावली, बरयात्रा, और जो संयुक्त बल भी आते हैं वो भी तत्सम शब्द कहलाते हैं, जिन शब्दों में संयुक्त बल होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में तद्भव शब्द है, आपको बताना है निम्न में तद्भव शब्द है। ए ऑप्शन में गर्दभ, बी में है गर्त, सी ऑप्शन में है ग्राम और डी ऑप्शन में है गांठ। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा गांठ, यानी तद्भव क्या होगा? गांठ। अगर मैं गर्दभ की बात करूं तो गर्दभ किसका है? गधे का है। गर्त क्या होता है? गहरा होता है। और ग्राम क्या होता है? गांव होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है, आपको बताना है तत्सम शब्द है। ए ऑप्शन में है गधा, बी ऑप्शन में है नारियल, सी ऑप्शन में है खीर और डी ऑप्शन में है अनूज। तो इसमें हमें तत्सम बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन होगा अनूज। नारियल की बात करें तो नारिकेल होता है, नारिकेल।
गधे का गर्दभ मैंने अभी आपको बताया है, और खीर का क्षीर होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? आपको बताना है अगहन का तत्सम रूप कौन सा है। ए ऑप्शन में है अग्रासन, बी में है अग्रहण, सी ऑप्शन में है आक्रमण, और डी ऑप्शन में है अग्रहण। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी अग्रहण। जिन्हें बोलते हुए बहुत कठिनाई होती है वो क्या कहलाते हैं? हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। जो दूसरों को श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे कहते हैं, यानी जो दूसरों को श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे कहते हैं। ये ऑप्शन में श्रुति मधुर, बी में है श्री कातर, सी में है पर श्री कातर, और डी में है पर सुख दुखी। तो इसका जो सही आंसर होगा पर श्री कातर। पर होता दूसरा, श्री कातर, यानी जो दूसरों को श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे कहते हैं पर श्री कातर। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल की घटना होने की बात मन में हो, वाक्यांश, ये वाक्यांश है हमारा, क्या कहते हैं? देखते हैं क्या है इसके लिए एक शब्द। ए ऑप्शन में है संभावना, बी ऑप्शन में है शंका, सी ऑप्शन में है अपेक्षा, और डी ऑप्शन में है आशंका। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन होगा आशंका, यानी वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल की घटना होने की बात मन में हो तो उसे कहते हैं आशंका। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अनुस्वार का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है? वह है, ए ऑप्शन में है टंडन, बी में है चांद, सी में है दांत, और डी में है पंकज। तो इसने पूछा है अनुस्वार का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा पंकज, यानी पंकज में हमारा अनुस्वार का सही प्रयोग हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों का योग नहीं होता है, आपको बताना है जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों का योग नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? ए ऑप्शन में है व्यंजन, बी में है मूल स्वर, सी ऑप्शन में है संयुक्त स्वर, और डी में है प्लुत स्वर। तो इसका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन होगा मूल स्वर, यानी क्या होगा? मूल स्वर। तो फ्रेंड्स, मूल स्वर कौन से होते हैं हमारे? मूल स्वर होते हैं हमारे ए, लघु ई, लघु उ और री। ये क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं, और इन्हें ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। बात करूं संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? इनकी संख्या भी 4 होती है। ए, ऐ, ओ और औ। ये द्विजातीय स्वरों से मिलकर बने होते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33 होते हैं। प्लुत स्वर की बात करूं तो हिंदी में इनकी संख्या 8 होती है। अगर मूल व्याकरण की बात करूं तो इनकी संख्या 9 होती है। प्लुत स्वर वो होते हैं जिनका काफी देर तक उच्चारित हो, यानी उच्चारण निकले, वो क्या होते हैं? हमारे प्लुत स्वर होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? आपको बताना है क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। ए ऑप्शन में तुम धीरे धीरे से चलते हो, बी ऑप्शन में चुपचाप यहां से निकल जाओ, सी ऑप्शन में है वह 1 सप्ताह बाद आया, और डी ऑप्शन में क्या तुम बीमार हो? जी हाँ, मैं बीमार हूं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, तुम धीरे धीरे से चलते हो। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। स्कूल के सामने मैदान है, इस वाक्य में सामने अव्यय है, यानी आपको बताना है ये जो सामने है ये कौन सा अव्यय है। ए ऑप्शन में हमारा क्रिया विशेषण, बी में है संबंध बोधक, सी में है विस्मयादि बोधक, और डी में है समुच्चय बोधक। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक के साथ के सामने ये क्या होते हैं? हमारे संबंध बोधक होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। क्रिया विशेषण की बात करूं तो इनकी संख्या 4 होती है। विस्मयादि बोधक की कितनी होती है? 7 होती है, और समुच्चय बोधक की 2 होती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। युद्ध भूमि में कौन सा समास है? आपको बताना है युद्ध भूमि में कौन सा समास है। ए ऑप्शन में बहुब्रीहि, बी ऑप्शन में तत्पुरुष, सी ऑप्शन में द्वंद्व, और डी ऑप्शन में कर्मधारय है।
तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा तत्पुरुष, यानी युद्ध के लिए भूमि। इसमें क्या है, के लिए क्या है, विभक्ति दी है, विभक्ति का लोप हुआ है के लिए। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अठकोना, यानी अठकोना में समास है, आपको बताना अठकोना में कौन सा समास है। तो ए ऑप्शन में कर्मधारय है, बी में है द्विगु समास, सी ऑप्शन में तत्पुरुष और डी ऑप्शन में द्वंद्व। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा बी ऑप्शन, यानी द्विगु। द्विगु, इसमें जो 8 दे रखा है ये संख्यावाची है, यानी आठ कोना, तो ये क्या कहलाएगा हमारा द्विगु समास। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। सब ग्रामवासी खजाना लूटने को दौड़ पड़े, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। आपको बताना है सब ग्रामवासी खजाना लूटने को दौड़ पड़े, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ए ऑप्शन में संयुक्त क्रिया, बी में है यौगिक क्रिया और सी में है सहायक क्रिया, डी में है नामबोधक क्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा संयुक्त क्रिया, यानी दौड़ और पड़े, ये क्या हो गया, संयुक्त क्रिया हो गया। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। वह पढ़ाई कर चुका है, यानी वह पढ़ाई कर चुका है में कौन सी क्रिया है। ए ऑप्शन में सहायक क्रिया, बी ऑप्शन में नामबोधक क्रिया, सी ऑप्शन में यौगिक क्रिया और डी ऑप्शन में संयुक्त क्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी संयुक्त क्रिया। पढ़ाई कर और चुका, यानी पढ़ाई कर चुका है, ये कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया। सहायक क्रिया क्या है इसमें, हमारी है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। शयन का संधि विच्छेद क्या है, आपको बताना है शयन का संधि विच्छेद क्या है। ये ऑप्शन में है से जमा के अन, बी में से जमा के अन और सी ऑप्शन में से जमा का अन और डी ऑप्शन में से जमा के यन। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन होगा से जमा के अन, यानी जो शयन लिखा हुआ है अगर इससे में से हम ए निकाल लें तो इससे आधा रह जाएगा और इधर ये, तो जब ये होगा तो ए की मात्रा लगेगी और आई होगा तो आई की मात्रा लगेगी। तो क्या इसमें ए है, तो ये क्या हुआ से जमा के अन। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, आपको बताना व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। ए ऑप्शन में ई जमा के ए, बी ऑप्शन में ई जमा के उ, सी ऑप्शन में ई जमा के ए और डी ऑप्शन में ई जमा के ए। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन होगा। जो ये बै है इस बै को हम पूरा लिख देते हैं और यह को ई या दीर्घ ई में चेंज कर देते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, लघु ई लगा देंगे और अर्थ, ये बनी हमारी संधि। तो बी अर्थ, यानी व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, ई जमा के ए। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है, आपको बताना राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है। ए ऑप्शन में व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन में है भाववाचक संज्ञा और डी ऑप्शन में है समूहवाचक संज्ञा। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इस शब्द का हम बहुवचन बना दें तो हमारा क्या बन जाएगा, जातिवाचक बन जाएगा। और बहुवचन नहीं बनता है, यानी अपने आप में अकेलापन है, यानी एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है, आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। ए ऑप्शन में है रमेश, बी में है सुरेश और सी में है मित्रता और डी में है निर्व्याह। तो दिखाई दे रहा होगा आपको भी, इसका जो सही आंसर होगा मित्रता, यानी किससे बना मित्रता, मित्र से। किससे बना, मित्र से। ता तो है ये भाव का संकेत देता है, भाव वाला प्रत्यय है, तो ये क्या बना, मित्रता भाववाचक संज्ञा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, रीति और रीता शब्द युग्म का अर्थ है, आपको बताना इस शब्द युग्म का अर्थ बताना है। ए ऑप्शन में खाली डैश तरीका, बी ऑप्शन में तरीका ओब्लिक ढंग डैश खाली और सी ऑप्शन में खाली डैश किसी का नाम और डी ऑप्शन में ऋतु डैश तरीका। तो इसका जो सही आंसर होगा
वो होगा बी ऑप्शन हमारा। यानी रीति का अर्थ होता है तरीका या ढंग, और रीता का अर्थ होता है खाली। तो ये थे फ्रेंड्स 25 प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट के। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाली घंटी को दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच चुके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।